नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे कांस्टेबल और एसआई मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQs क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 100 क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। आज की क्लास है, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं जाहिर करूंगा, इसलिए आज की क्लास फटाफट सटासट और धुआंधार होने वाली है। गर्दा उड़ा देंगे गर्दा, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे, क्योंकि आज के जो 100 क्वेश्चन है, आपके 100 क्वेश्चन है, उनमें से आपकी परीक्षा के अंदर बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। समाचार पत्रों में बहुचर्चित वाड़ा कोड संबंधित है, यानी समाचार पत्रों में जो कुछ समय पहले एक वाड़ा शब्द का कोड था वो चला था, तो ये वाड़ा कोड क्या है? राजनीति से, खेलों से संबंधित, विदेशों से, या युद्ध संबंधी? तो प्यारे विद्यार्थियों, वाड़ा जो शब्द है वो खेलों से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन है वो बी है, बिल्कुल सही रहेगा। आज की जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, बना करके डाली है, तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो के अंत में बताऊँगा कि आरपीएफ, रेलवे, एसआई और कांस्टेबल कौन कौन से जो पर्सन है 101% आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो के अंत में आपको कुछ खास मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 2 आपका, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना अनुपात है? भारत के जो राष्ट्रीय झंडा है हमारा, उसकी लंबाई और चौड़ाई अनुपात में कितनी है? क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। 3:2, 3:1, 4:3, 3:3। तो यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है प्यारे विद्यार्थियों, उसके बारे में पूछा है, तो उसकी जो लंबाई अनुपात में है, तो ए ऑप्शन है वो आपका सही रहने वाला। 3:2 है, ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 3 है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्ध विमान का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जो युद्ध विमान है स्वदेशी, यानी अपने ही देश में बनाया गया है, उसका नाम पूछा है। तो कौन सा युद्ध विमान है जो भारत के अंदर ही बनाया गया है? T-80UD तो ये तो है नहीं। T-80UD तो प्यारे विद्यार्थियों टैंक का नाम है। लड़ाकू विमान, या चौकस विमान, या तेजस? तो आपने भी कई बार समाचार पत्रों में सुना होगा कि भारत के अंदर स्वदेशी जो विमान बनाया गया है, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही मजबूत विमान है, और भारत का अपना विमान है। तो डी ऑप्शन है वो आपका सही रहने वाला है, क्योंकि तेजस है बहुत ही धुआंधार और तेज तरार लड़ाकू विमान है। तो डी ऑप्शन आपका इज ए करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 4 है मित्रों, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया था? यानी 1897 में इस जो कोविड-19 आया था, उसी तरीके की बीमारी 1897 में आई थी। और कौन सा देश है जिसने सबसे पहले देश के अंदर अधिनियम यानी 1897 लागू कर दिया गया था? भारत में, चीन, अमेरिका, रूस? तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरे भारत के अंदर है वो लॉकडाउन लागू कर दिया गया था, क्योंकि ये जो बीमारी थी बहुत ही खतरनाक और भयंकर बीमारी थी, इसलिए सभी नागरिकों में ना फैले, इसलिए पूरे देश के अंदर जो है लॉकडाउन लागू कर दिया गया था, इसलिए ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रयान थ्री के मिशन के तहत किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था? यानी चंद्रयान 3 को जब छोड़ा गया था, तो उस समय कौन सी लॉन्चर का
इस्तेमाल किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय की कुछ बचत करते हुए मैं डायरेक्ट ऑप्शन ही आपको बताने वाला हूँ, इसलिए बाकी के जो ऑप्शन है चाहे तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब पूरा वीडियो अपने यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो कौन सी लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था? लॉन्चर GSWV-MK3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए आपका ए ऑप्शन 100% सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, भारत के किस राज्य में बटाटू का कुआं है? यानी बटाटू का जो कुआं है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो बटाटू का जो कुआं है मित्रों कौन से राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो अब बटाटू का जो कुआं है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल 100% सही ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कुल तेंदुए हैं। यानी भारत के अंदर पिछले इसी साल 2024 के अंदर तेंदुओं की जो गणना की गई है उसके अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुए हैं? तो भारत में प्यारे विद्यार्थियों कितने तेंदुए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला। 13,874 जो तेंदुए हैं अभी भारत के अंदर हाल फिलहाल में मौजूद हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज के जितने भी प्रश्न हैं सारे आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो ये मान के चलना प्यारे विद्यार्थियों गर्दा उड़ा देंगे हम गर्दा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी आज की जो क्लास के क्वेश्चन है उसमें 30 से 40 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की 101% संभावना है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। प्रश्न नंबर 9 है, आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? तो आनंद भवन है प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर स्थित है? यूपी के अंदर इलाहाबाद के अंदर आपका जो आनंद भवन है वो स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भांकड़ा बांध किस राज्य में स्थित है? तो भांकड़ा बांध है वो प्यारे विद्यार्थियों कौन से राज्य में स्थित है? नाम से ही आपको जाहिर होता है। भंगड़ा कहाँ पर होता है? पंजाब में होता है। तो भांकड़ा नांगल बांध है कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है। ये हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल की संयुक्त संधि संस्था है, इसलिए इसको हरित क्रांति उसके दौरान इस सबसे पुराना जो बांध है वो तो अपना नहीं है, लेकिन इसके बाद जो भांकड़ा बांध है ये काफ़ी अच्छी परियोजना है तीनों 4 राज्य के लिए। तो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपका 11 है, बिड़ला प्लेनेटरियम शहर किस शहर में स्थित है? बिड़ला प्लेनेटरियम जो है वो किस शहर में स्थित है पूछा है। तो राजस्थान, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। प्लेनेटरियम जो है वो प्यारे विद्यार्थियों बिड़ला कोलकाता के अंदर स्थित है। तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 12 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन लग रहा हो, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो जो हार्ड क्वेश्चन है उनको जरूर रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं उनको वो छोड़ देते हैं और वही परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा है चार मीनार है वो कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद के अंदर आपका चार मीनार है वो स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका इज ए करेक्ट ऑप्शन। मैं स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि हमें कम से कम 100 क्वेश्चन है आज कवर करने हैं, इसलिए आप ऑप्शन है उनका चाहे साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना नोटिस बना सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका है 13, भारत में झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के अंदर अगर झीलों की नगरी पूछा जाता है तो कौन से शहर को कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो भारत में सबसे ज़्यादा मित्रों जो झील है श्रीनगर जम्मू के अंदर है। तो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। अगर राजस्थान में झीलों की नगरी पूछा जाता है तो उदयपुर के अंदर है। भारत में अगर पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा झील है वो श्रीनगर के अंदर है। और वहाँ की अगर मुख्य झील का नाम पूछा जाता है श्रीनगर की तो झील का नाम है डल झील। कौन सी झील है? डल झील। डल झील मीठे पानी की बहुत बड़ी झील है। मैं वहाँ पर खुद अपना जा कर के देखा है मैंने, इसलिए वहाँ का जो दृश्य है रात के समय में आपको बहुत ही आनंददायी बना देता है। इसलिए आपका कभी भी टूर लगता है तो आप एक बार श्रीनगर जा कर के डल झील का विजिट जरूर करें। प्रश्न नंबर आपका 14 है, कुतुब ऐबक ऐतिहासिक स्मारक किस शहर में स्थित है?
तो आज की जो क्लास है प्यारे विद्यार्थियों सटासट फटाफट और खटाखट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो यहाँ पर पूछा कुतुब जो ऐतिहासिक स्मारक है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका दिल्ली के अंदर स्थित है। तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, खटाखट फटाफट और सटासट। प्रश्न नंबर आपका 15 है, पुलवामा हमला कब हुआ था। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को फटाफट शेयर और लाइक जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ताकि आने वाले रेलवे आरपीएफ एसआई संबंधी जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पर पुलवामा हमला पूछा है, तो प्यारे विद्यार्थियों पुलवामा हमला कब हुआ था। नरेंद्र मोदी जब चुनाव के लिए खड़े हुए थे 14 फरवरी 2019 को, उसी दौरान ये खतरनाक हमला हुआ था और उसमें हमारे तकरीबन 40 जवान हैं वो बीएसएफ के शहीद हो गए थे। यहाँ पर याद रखना आपको पुलवामा हमला कब हुआ था, 14 फरवरी 2019। प्रश्न नंबर आपका 16 है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का हम रेलवे संबंधी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने को रेलवे संबंधी क्वेश्चन है वो भी पढ़ने बहुत ही जरूरी है। अगर आपने अभी तक रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पढ़े तो अपना चैनल है यूट्यूब का ड्रीम क्लास 101 पर आपको रेलवे से रिलेटेड अलग अलग आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए आप अपनी वहाँ जा कर के देख सकते हैं और अपना रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेलवे दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन में पूछा है, तो रेलवे दिवस है मित्रों कब मनाया जाता है बताइए। रेलवे दिवस है वो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही रहने वाला है। 16 अप्रैल को है जो रेलवे दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो अपना चैनल पर वीडियो आने का जो डेली समय है प्यारे विद्यार्थी वो शाम को 7 बजे आपको वीडियो है वो डेली आरपीएफ रेलवे संबंधी मिलेगा, इसलिए आप शाम 7 बजे एक बार चैनल पर विजिट जरूर कर लेना। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है, तो नोबेल पुरस्कार है वो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा देश करता है, यूएसए यूनाइटेड साउथ ऑफ अमेरिका है वो नोबेल पुरस्कार है वो प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 18 है, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा कब और किस शहर में शुरू की गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो कब और किस शहर में शुरू की गई थी, तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका परीक्षा की दृष्टि से। तो भारत में जो मेट्रो है वो सबसे पहले कहाँ पर स्थित की चालू की गई थी, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। 1984 में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, पीएम थी, तो उस समय कोलकाता के अंदर है मेट्रो सेवा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, यानी पत्रकारिता के अंदर अच्छा काम करने वाले को कौन सा जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता में बेस्ट जो अपनी भूमिका निभाता है और सच्ची खबर जनता को बताता है उसको पुलित्जर पुरस्कार है वो दिया जाता है, अन्यथा जो झूठी खबरें फैलाने वाले बेस्ट पत्रकार है उसको नहीं दिया जाता है। ध्यान रखना ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला। प्रश्न नंबर आपका 20 है, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन है वो चलाई गई थी। तो भारत के कौन से शहर के अंदर है सौर ऊर्जा के द्वारा जो संचालित मेट्रो ट्रेन है वो शुरू की गई थी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। दिल्ली के अंदर सबसे पहले सौर ऊर्जा वाली जो मेट्रो है वो शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर आपका 22 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या होती है। यहाँ पर पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद सदस्यों की संख्या पूछी है, नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या। तो क्वेश्चन है उसको पहले आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना और पढ़ने के बाद आप ऑप्शन को करेक्ट करना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सदस्यों की संख्या है मित्रों यहाँ पर आपकी 15 है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपका 23 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो ए ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन 15
सदस्यों की उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश संख्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, न कि राष्ट्रीय लेवल की। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में आपकी जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 15 होती है। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन भी अपने को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक रेल कब चलाई गई थी? तो भारत में इलेक्ट्रिक रेल है वो पहली बार कब चलाई गई थी, बताइए। सबसे पहले कब चलाई गई थी मित्रों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपका परीक्षा की दृष्टि से। 3 फरवरी 1925 के अंदर है भारत में जो इलेक्ट्रिक रेल है वो चलाई गई थी। तो डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 25 है, भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है मित्रों? भारत में रेलवे का योगदान यानी रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा किसने लिया था, यहाँ पर पूछा है रेलवे लाइन बिछाने का। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। लॉर्ड डलहौजी है वो भारत के अंदर रेलवे लाइन बिछाने का गुरु माना जाता है। तो याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपकी परीक्षा की दृष्टि से रेलवे संबंधी। तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 26 है, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? अच्छा क्वेश्चन है, खेलों से संबंधित भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 2010 के अंदर नई दिल्ली में जो हॉकी टूर्नामेंट हुआ था उसको फाइनल में जर्मनी को हराकर किसने जीता था? तो ऑप्शन में जाएगा आपका ए, ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को हराकर फाइनल हॉकी का खिताब जीता था। तो ए ऑप्शन है वो आपका सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपका 27 है, सचिन तेंदुलकर जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया था? वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि सचिन तेंदुलकर ने 2011 में टेस्ट क्रिकेट का 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन होने वाला है। दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध सचिन तेंदुलकर ने अपना 51वां शतक है वो पूरा किया था। तो डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन का आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि सचिन तेंदुलकर ने 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया था। क्वेश्चन नंबर आपका 28 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? यहाँ पर भारतीय रेल का स्लोगन पूछा है मित्रों। तो भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्रीय कार्यवाहिनी, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्र की जीवन रेखा या राष्ट्र परिवहन। तो भारतीय रेल का स्लोगन है क्या है मित्रों? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, राष्ट्र की जीवन रेखा। क्योंकि भारतीय रेल से भारत के राष्ट्र को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। भारत की जो इनकम है, भारत की जो जीडीपी है, उसके अंदर रेल का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए राष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, ग्रांड सेंट्रल यानी जीसीटी क्या है? जीसीटी का फुल फॉर्म होता है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, यानी जीसीटी क्या है? तो जीसीटी के बारे में पूछा है आपको यहाँ पर। तो जीसीटी है मित्रों आपका दुनिया का उच्चतम रेलवे स्टेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा आपको पूरा वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 32 है, टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसको दिया था या दिया है? ई टिकटिंग बेचने का जो अधिकार है वो किसी एक ही संस्था को है। तो रेलवे ने किसको दिया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है? कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है? ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग गदड़ जो होता है, जो रेलवे का ही डिपार्टमेंट होता है, इंडियन रेलवे कैटरिंग, उसको ई टिकट बेचने का केवल और केवल अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर आपका 33 है, भारतीय रेलवे की स्थायी शुभंकर माना जाता है। रेलवे का शुभंकर क्या है? हनु, चिंपांजी बोलो, बंदर बोलो, हाथी, उपरोक्त सभी। तो कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेलवे का शुभंकर माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, किसको माना जाता है?
सी ऑप्शन आपका इस करेक्ट ऑप्शन। बोलो आती है रेलवे का शुभंकर माना जाता है। लालटेन लेकर के हाथ में एक आपको कहीं कहीं रेलवे के अंदर जो स्टेशन होता है उसकी पटरियों के आसपास में बालू के हाथ के अंदर लालटेन होती है। तो भोलू सॉरी जो हाथी के हाथ में सूंड के अंदर लटकाई हुई होती है, तो भोला हाथी के नाम हाथी होता है, उसको शुभंकर माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 34 है। भारत का सबसे रेल आदान प्रदान वाला वेस्ट रेलवे स्टेशन पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। परीक्षा की दृष्टि से चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पूरा वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर मिल जाएगा। तो भारत का सबसे वेस्ट रेलवे स्टेशन है वो लखनऊ को माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका इज ए करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 35 है। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से किस रेल मंत्री को जाना जाता है? तो रेलवे मैनेजमेंट के नाम से प्यारे विद्यार्थियों किस रेल मंत्री को जाना जाता है? आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा कि उस समय से उस समय के बीच में रेलवे का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था और उस रेल मंत्री ने ये किया वो किया था। अभी वो रेल मंत्री कहाँ पर है आपको सबको पता है। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से लालू प्रसाद यादव को जाना जाता है। क्वेश्चन आपका अच्छा है। 38 किस राज्य में रेल लाइन सबसे ज़्यादा है? अच्छा क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से। तो भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन है कौन से राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा बिछाई गई है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहने वाला। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइनें हैं। डी ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 39 है। भारत का सब पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहले रेलवे स्टेशन की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों रेल है वो पहली कब से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से कोलकाता मुंबई थाने से कोलकाता तक चलाई गई थी। सॉरी यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा है तो आपका रेलवे स्टेशन पूछा है तो छत्रपति, अभी उनका नाम बदली करके क्या कर दिया है छत्रपति शिवाजी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से प्यारे विद्यार्थियों आज की जो आगे के जो क्वेश्चन है वो लगभग पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन कोई और आगे अच्छा होता है तो आपको ज़रूर करवाऊँगा। प्रश्न नंबर आपका 40 है। भारत में शीशे का रेलवे स्टेशन किस राज्य में है? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। भारत के अंदर शीशे का जो रेलवे स्टेशन है वो किस राज्य के अंदर है प्यारे विद्यार्थियों? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो शीशे का जो रेलवे स्टेशन है प्यारे विद्यार्थियों वो अपना राजस्थान के अंदर है। राजस्थान जो भारत और पाकिस्तान की सीमा लगती है बाड़मेर के अंदर, वो बाड़मेर के अंदर उस जगह का नाम पड़ता है मुन्ना बाव। मुन्ना बाव जो रेलवे स्टेशन है वो राजस्थान का लास्ट रेलवे स्टेशन है। उधर से पाकिस्तान से जो ट्रेनें आती है, उधर से इंडिया से जो ट्रेनें आती है वहीं पर वो मेन स्टॉप है। तो वहाँ पर वो जो रेलवे स्टेशन बनाया गया है वो पूरा रेत से बचाने के लिए शीशे का रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो भारत में शीशे का रेलवे स्टेशन आपको पूछा जाता है तो राजस्थान के अंदर मुनाबाव बाड़मेर के अंदर है। तो डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। आज की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों हम 40 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ टेक्निकल इशू आने की समस्या की वजह से आगे की जो 60 क्वेश्चन है मैं कल की क्लास में आपको करवाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि रेलवे आरपीएफ एएसआई संबंधी जो कांस्टेबल संबंधी जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले ज़रूर पहुंचेगा। क्योंकि अपनी क्लास का जो समय है वो शाम 7 बजे क्लास छोड़ने का समय है, तो इसलिए कुछ खामियों की वजह से आज की जो क्लास है वो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल पर, ताकि क्योंकि आपने अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया इस और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।